अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज जो फ़ैसला हुआ है पार्लियामेंट में, आज जो तकारीर हुई हैं, जो वज़ीर आज़म ने वहाँ स्टैंड लिया और उनको 180 वोट जो पड़े हैं जिस पे उन्होंने दोबारा एतमाद का वोट लिया, इससे एक तासुर बाहर गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो गई, पार्लियामेंट जीत गई। क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई चल रही थी तीन के दरमियान, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी। अच्छा, एग्जेक्टिव में वज़ीर आज़म जो थे वो दो कश्तियों में सवार थे, वो इस जुडिशरी को भी लाइन दे रहे थे और पार्लियामेंट के साथ भी खड़े थे। हालांकि पार्लियामेंट और पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे थी कि जी पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हमने कानून बनाना, आइन बनाया है, हम आपके 2-3 के फ़ैसले को नहीं मानते हैं, हम 4-3 के फ़ैसले को मानते हैं, चुनांचे आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो गैर आइनी है, आप ना करें। और जो लॉ बनाया गया है, जो बिल पेश किया गया है, वो कानून बन चुका है, उसका मुअत्तली गैर आइनी अमल है। पार्लियामेंट अपने पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग थी, पीडीएम भी उसके साथ खड़ी थी, लेकिन फिर देखने में ये आया कि हुकूमत जो कि इन 3 रुकनी बेंच को मानने को तैयार नहीं थी। पार्लियामेंट तो ना 3 को मान रही है ना 8 को मान रही है, जो 8 जिन्होंने मुअत्तल किया कानून बनने से पहले, तो उसको भी नहीं मान रही है। और पीडीएम और मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो भी थोड़ा मसलन उनका पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये तरीक़ेकार रहा है कि वो हर मैदान में खेलते हैं, तो चुनांचे इन्होंने भी यहाँ ऐसे ही अमल जारी रखा, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह है, चुनांचे उनका कहना पीडीएम की पूरी वो जो इत्तेहाद है उसका कहना है, और उसमें पीएमएलएन, मियां नवाज शरीफ सब शामिल हैं। सिर्फ और सिर्फ एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। तो जाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट बहुत सख्त था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर ये सारे चीज़ें अपने लाइन पे आई। और आज पार्लियामेंट ने एतमाद का वोट दिया, वज़ीर आज़म को मजबूत किया और कहा भाई मजबूत हो जाओ वज़ीर आज़म, तुम्हारे पीछे पार्लियामेंट खड़ी है, पार्लियामेंट बहुत बड़ी ताकत है, पार्लियामेंट खड़ी है तुम्हारे पीछे, 13 सियासी इत्तेहाद खड़े हैं, तो दम पकड़ो वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म ने कल इत्तेहादी का इजलास में ही दम पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ख़बरदार, हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि वो पंचायत लगाए। वज़ीर आज़म ने कहा ख़बरदार, हम सुप्रीम कोर्ट को मसालती कमेटी बनने की इजाज़त नहीं देते, अगर कोई मुज़ाकरात हुए भी तो वो पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं करेगी। और यही टर्न लिया था इससे पहले बिलावल भुट्टो ने, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको सख्ती से मना कर दिया था कि हम किसी भी सूरत में इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, और बहुत दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जुडिशरी के इन 3 जजेस को भी टारगेट किया था, और उन्होंने बाज़ाब्ता एक लिहाज से उनको वार्न किया था कि अगर आपने कोई गलती की तो आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो 26 गुजर गया, 27 को ये बेंच बैठी। आखिर क्या वजूहत है कि ये बेंच जो बहुत एग्रेसिव चली आ रही थी और जो बस एक ही जुमले पे कायम थी, या तो इमरान खान को राज़ी कर लो, नहीं तो जो डेट हमने दी है वो मानो, या तो इमरान खान को राज़ी कर लो आप सब मिलके पंचायत कमेटी बनाकर, या फिर जो हमने डेट दी है वो मानो। लेकिन आज 27 में उनकी गुब्बारे से हवा क्यों निकल गई, कैसे निकल गई, तो मैं उसका आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी वजह मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने दो टोक बयान दिया। दूसरा, जब मौलाना फजल रहमान साहब का पीडीएम के सरबराह से वाज़े पैगाम चला गया सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस को कि हम 4-3 मानते हैं, हम 3-2 मानते ही नहीं हैं, तो आप अगर
फैसला देंगे तो भी कुछ नहीं होता। और दूसरा ये फैसला पार्लियामेंट से चला गया कि इस दफ़ा हम अपने वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं होने देंगे। चुनांचे जब ये स्टेटमेंट जा रही है तो पार्लियामेंट इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि अगर जुडिशरी इस लड़ाई में आती है तो हम लड़ेंगे और हम जुडिशरी के इस फैसले को नहीं मानेंगे और हमारा वज़ीर आज़म नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें जा रही थी। तीसरी तरफ इनके अपने अंदर, तीनों जजेस के अंदर इस स्टांस को लेके इख्तलाफ पाए जाने लगा, जिसकी बुनियाद पर अंदर से ही कमज़ोरी सामने आ गई। और एक जज तो बाज़ाब्ता इस बात पे थे कि हमें इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस एक्सट्रीम पे जाते हैं तो सामने हमारे कोई भी हमारा सपोर्टर नहीं है और ख़ुद हमारी अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजेस हमारे ख़िलाफ़ खड़े हैं। लॉ वो पास कर चुके हैं, पार्लियामेंट में 2 करारदादें हमारे खिलाफ आ चुकी है, रेफरेंसेस हमारे सामने मौजूद है और हुकूमत हमारे किसी भी वक्त एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम में से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इस लॉ के पास होने के बाद अगर अंदर से 2 मेजॉरिटी के जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया या हुकूमत ने कोई लेटर लिख दिया इनको कि आप इस लॉ की बुनियाद पर जो है वो कमेटी का इजलास बुलाएं और सुओ मोटो और बेंचेस के हवाले से जो चीज़ चल रही है उसको कलअदम करार दें, और ये कमेटी अगर ये एक्शन ले लेती मेजॉरिटी से तो फिर ये कहाँ खड़े होते। तो गोया इनको साफ तौर पे नज़र आ गया था कि हम इस वक्त बहुत ही वीक विकेट पे आ गए हैं। और इमरान खान साहब जब अपने लिए लोगों को नहीं निकाल सके, अपनी मौत पे नहीं निकाल सके, ये मैं बताऊं बात चीफ जस्टिस साहब और को कन्वे हुई है इन्हीं के दरमियान गुफ्तगू में कि जब इमरान खान साहब जो ये दावा कर रहे हैं और जैसे उनकी खुशदामन साहिबा और वो जो तारिक रहीम की बीवी थी कि लाखों अफराद, क्योंकि इमरान खान भी लाखों की बात करते हैं और आज तक वो 30,000 40,000 से ऊपर नहीं जा सके। पूरी ताकत, पूरी सूबा, पूरा चारों सूबे, तीनों सूबे, मरकज़, हर की ताकत लगाई उन्होंने, लेकिन 30,000 35,000 बहुत हुआ तो उनका मजमा बना, वरना नहीं। और मजमा भी सिर्फ जलसे तक, लेकिन जब तहरीक में गए, लॉन्ग मार्च की, जेल तहरीक की, उसमें 100 भी नहीं हुए, उसमें 4,000 अफराद। फिर जब पिंडी में जलसा किया था इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ कि जी अब इस पे, तो वहाँ पे भी 12,000 पूरे पाकिस्तान। तो गोया उनको ये पता था कि इमरान खान साहब की ये जो बात है लाखों की और इनकी जो खुशदामन और इन लोगों की बात है वो सिर्फ बबल्स हैं और हमें कोई आवाम बचाने नहीं आएगी अगर कानूनी एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि इस तरफ हुकूमत खड़ी है, पार्लियामेंट खड़ी है, फ़ौज खड़ी है, इलेक्शन कमीशन खड़ा है, सारे आइन और कानून खड़ा है और हम यहाँ पर रेफरेंसेस के यहाँ तो बहुत सारे और मिसकंडक्ट में भी पर उनको अपना डर, और सामने से जब मौलाना फजल रहमान और पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया, अब तो वज़ीर आज़म भी शेर बन गए माशाल्लाह। आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि ख़बरदार 3 और 4 का फ़ैसला मानेंगे, 2 और 3 का फ़ैसला नहीं मानेंगे। ख़बरदार इलेक्शन होगा तो मार्च नवंबर और अक्टूबर में, लेकिन हम मुज़ाकरात में बैठेंगे और मुज़ाकरात में एक ही एजेंडा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन और एक साथ इलेक्शन। तो क्या करते हैं ये? इनके ऊपर कोई डंडा नहीं मारा गया है, इनको कोई बंदूक नहीं दिखाई गई है, इनको कोई मिलकर किसी ने इनको धमकी नहीं दी है। नहीं भाई, इनको पता चल गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहाँ खड़े हैं और ये बाहर भी कहाँ खड़े हैं, और जो सपोर्ट करने वाला है उसकी क्या हैसियत है। आज उसकी हैसियत देखिए, रो रहा है, गशी में है, चीख रहा है और चिल्ला रहा है और धमकी दे रहा है, फिर धमकी देना शुरू, मैं लोगों को निकालूंगा, अब फैसला आवाम के वही शेख रशीद वाली बात जो आज शेख रशीद ने की, यही बात उन्होंने अंदर भी की है, जिस पे पीटीआई के सेंसिबल लोगों ने कान पे हाथ लगाया कि क्यों मज़ीद मरवा रहे हैं आप हमें, क्यों तबाह करवा रहे हैं। ये बात सामने तो नहीं कही, लेकिन पीछे ज़रूर की, क्योंकि सामने कहते तो फिर तो उनका बेड़ा गर्क था। लेकिन जो लोग मरवा रहे हैं इमरान खान को, वो यही चंद मुशीर हैं। अब मसला कहने का ये है कि शेख रशीद ने तो बाहर जो बात की कि जनाब अब
बीच चौराहे पर फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक शुरू हो गया इन टाइग्रेस का। और ये जो आपका गालिम गलोच ब्रिगेड है, आपने देखा नहीं कि अब इनके यूट्यूबर और ये लोग डायरेक्ट अब 3 रुकनी बेंच पर अटैक कर रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने ये किया, तुम जो है वो साकिब निसार नहीं बन सके, तुम फला है, तुम्हारे अंदर फला की रूह आ गई है। ऐसी ऐसी गुफ्तगू अब इनके सामने इनको अब फेस करना पड़ेगा। और अभी तो कुछ भी नहीं है जो जस्टिस बंदयाल साहब और इनके लोगों को जिन्होंने आउट ऑफ वे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई जितना भी आपने किया, लेकिन आपने जनरल कमर बाजवा से ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन जब जनरल कमर बाजवा न्यूट्रल हुए तो फिर देख लें दुनिया भर में उनके ट्रोलर ने और इमरान ने उनका क्या असर किया। तो आप अभी न्यूट्रल हुए नहीं हैं, लेकिन असरात आपके उनको बता रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो गए, जिसकी बुनियाद पर अब आपकी ट्रोलिंग शुरू कर दी है। लेकिन आपका ये फैसला नहीं आया इसमें, और आपने जिस तरह एक ऑब्जर्वेशन दी है कि हम सिर्फ एडवाइस करेंगे, हम किसी पे जोर नहीं कर सकते और हम किसी फैसले पे नहीं जा रहे और कोई नाअहलियत नहीं हो रही और किसी को नाअहल नहीं कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये जब बेंच अपना ये फैसला करके बाहर निकलेगी तो इमरान खान ही वो होंगे जो इस बेंच के ऊपर सबसे पहले हमला करेंगे और उसके बाद उनके टूरल जो हशर करेंगे। और अभी जो वो धमकी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी हम देख लेंगे, हम 20 चौराहे पे अब आवाम फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, न पार्लियामेंट करेगी, अब आवाम फैसला करेगी। तो वो अब धमकी दे रहे हैं। अब उनकी धमकी कहाँ तक जो है वो जायज़ होगी ये वक्त बताएगा। और इस खेल का एंड जो है वो अब ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 है। तो चाचू जो हैं, जिनको चाचू कहते हैं इत्तफाक से लोग, अपना शहबाज शरीफ को जैसे ही 180 का उनको वो मिला है एतमाद, चौड़े हो गए और चौड़े हो गए। और यही पार्लियामेंट कहती थी हम आपके साथ खड़े हैं, यही पीडीएम कहती थी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन डर खौफ के साथ चल रहे थे। इधर भी कश्ती में पाँव था, इधर भी था। लेकिन जब उन्हें ये नज़र आया कि या अब मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे इस पार जाना है या मुझे इस पार, इस कश्ती में पाँव रखना है या इस कश्ती में, तो अक्लमंद आदमी उन्हें समझ में आ गया कि ये कश्ती कमज़ोर है और ये कश्ती बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो इन्होंने उस कश्ती पे छलांग लगा दी और उस कश्ती पे जाकर 180 का वोट ले लिया। और अब वो धाड़े मार रहे हैं शेर की तरह, अब वो शेर की तरह। लेकिन एक कि अपने इस अमल पर, इस स्टेटमेंट पर, इन बातों पर कायम रहें, क्योंकि माजी ये बताता है कि आप भी यू टर्न लेने में काफ़ी माहिर हैं, इतने नहीं लेकिन माहिर हैं। तो डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।